आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज बीकानेर लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना से पूर्व हम बीकानेर की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल के बीच जो चुनाव हो रहा है, जिनका भाग्य का फैसला आगामी 4 जून को होना है, इस संदर्भ में आज हम वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद आचार्य के साथ शेयर करना चाहेंगे। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधानसभा है, जिसमें बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम, नोखा, डूंगरगढ़, कोलायत, खाजूवाला, लूणकरसर और अनूपगढ़। बीकानेर पूर्व में कहाँ किस विधानसभा में कुल कितने वोट पड़े हैं इस लोकसभा चुनाव में, जिसमें बीकानेर पूर्व में 1,49,437 वोट डाले गए, बीकानेर पश्चिम में 1,51,957 वोट, नोखा विधानसभा में 1,14,384, श्री डूंगरगढ़ विधानसभा में 1,31,357, श्री कोलायत में 1,19,059 वोट, खाजूवाला में 1,38,037 वोट, लूणकरसर विधानसभा में 1,32,281 व अनूपगढ़ विधानसभा में 1,65,329 वोट डाले गए। अब मतदान का प्रतिशत क्या रहा, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कुल मतदान प्रतिशत रहा 54.11, जिसमें पुरुष मतदान का प्रतिशत है 57.26% और महिला मतदान 50.64% रहा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ क्या स्थिति थी। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस व अन्य को कुल कितने वोट मिले, उनमें कोलायत, खाजूवाला, लूणकरसर, नोखा, बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम, डूंगरगढ़, अनूपगढ़ में कुल भारतीय जनता पार्टी को 6,49,007 वोट मिले थे और कांग्रेस के प्रत्याशी को 5,86,239 वोट मिले। उसमें अन्य जो प्रत्याशी है उनको 2,94,100 वोट मिले। 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव के दौरान रहे मतों के गणित में बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा को कांग्रेस से 60,000 मत अधिक मिले। इस हार जीत से करीब 5 गुना यानी 3 लाख मतदाताओं ने दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को नकार कर तीसरे पक्ष को वोट किए थे। अब लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले में इन्हीं 3 लाख वोटर्स पर पार्टी प्रत्याशियों की नजर है। राजनीतिक परिदृश्य में एक अंतर जरूर आया है। विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ने वाली माकपा व रालोपा ने अब इंडिया गठबंधन में शामिल होकर कांग्रेस को समर्थन दिया है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीट, बीकानेर पूर्व, पश्चिम, कोलायत, खाजूवाला, डूंगरगढ़, लूणकरसर, नोखा, अनूपगढ़ जिले की अनूपगढ़ विधानसभा सीट शामिल है। इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में अनूपगढ़ व नोखा में कांग्रेस के विधायक है, जबकि शेष 6 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक है। अब देखना यह है कि जो 2,94,100 वोट, जिनका प्रतिशत 19.25% रहा, वे इस चुनाव में किसके पक्ष में वोट डालते हैं, वो ही निर्णय लेंगे। अब आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि 8 विधानसभाओं में सारे वोट की गणना की जाए तो 60,000 वोट से भाजपा आगे है। अगर ये ही वोट लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल को मिले तो भी वे 60,000 वोट से जीत पाएंगे। और अगर 2,94,100 में अर्जुन राम जी ने सेंध मारी तो वो अधिक मतों से जीत पाएंगे। और अगर गोविंद राम जी मेघवाल ने इन वोटों पर सेंध
मारी तो अर्जुन राम जी के लिए खतरा हो सकता है। अब इस संदर्भ में हम विश्लेषण करेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद आचार्य से। प्रमोद जी, आपका नारी दूत चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। को बताइए कि ये 2,94,100 वोट है, उसमें आपका क्या मानना है? इसमें मेरा ये मानना था कि आप ये कह रहे हो कि 2,94,000 जो वोट है, उन वोटों में जो सेंधमारी करेगा वो विनर कैंडिडेट होगा आपकी नज़र में। तो मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जब मतदाता वोट डालने जाता है तो दोनों में बहुत अंतर होता है। विधानसभा चुनाव हमेशा व्यक्तिगत तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, चेहरे को देखकर लोग अपना मतदान करते हैं, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में लोग चेहरा कम देखते हैं, पार्टी ज़्यादा देखते हैं। तो ये 2,94,000 वोट जो एक्स्ट्रा आप मान रहे हो अन्य प्रत्याशियों के, कि वो उस विधानसभा चुनाव में वो अन्य प्रत्याशी को मिले थे, इस बार वैसा है नहीं। उस समय विधानसभा चुनाव में अनेक दावेदार भी थे, अनेक प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। लोकसभा में दावेदारों की प्रत्याशियों की संख्या कम भी थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 2,94,000 वोट है, इसमें से 60 से 65% वोट है वो बीजेपी में जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है। तो इसका मतलब 2 लाख, ये जो 94,000 वोट है बीजेपी के 65% आप मान रहे हैं, तो इसका मतलब अर्जुन राम जी का जीत का अंतर बढ़ जाएगा? जीत का अंतर बढ़ेगा, ऐसा अभी से ये एनालिसिस है, क्योंकि उस समय तो खूब दावेदार थे। नोटों में भी वोट खूब दिए थे लोगों ने, अन्य प्रत्याशियों को भी दिए थे, जिसमें बसपा थी, फिर उसमें माकपा भी थी, कम्युनिस्ट दल भी थे, इंडिया गठबंधन भी था, रालोपा भी थी हनुमान बेनीवाल वाली। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो ये नहीं थी। तो फिर ये वोट कहाँ जाएंगे? ये वोट निश्चित तौर से बीजेपी को मिलेंगे। प्रभु जी, हम जातीय गणना के अनुसार बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जातीय स्थिति पर आपको बताना चाहूंगा। इसमें जैन मतदाता करीब 1 लाख है जी, बिश्नोई मतदाता करीब 1 लाख है, अन्य पिछड़ा वर्ग 2.5 लाख है, अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता लगभग 1.5 लाख है, ब्राह्मण मतदाता 2 लाख के करीब है, राजपूत मतदाता लगभग 2 लाख के हैं, जाट मतदाताओं की संख्या करीब 3 लाख है और दलित मतदाता करीब 5.5 लाख है और अन्य जाति के जो मतदाता है वो लगभग 2 लाख है। व्यास जी, मैं आपको टोकना चाहूँगा। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अभी कहा कि ये जो मतदान प्रतिशत सामने आया है उसमें 1 लाख वोट जैन समाज के हैं। मेरे हिसाब से जैन समाज के न होकर वैश्य समाज के होंगे, क्योंकि वैश्य समाज में जैन भी है, उसमें माहेश्वरी समाज भी है और उसमें अग्रवाल समाज भी है। तो ये 1 लाख किसके वोट है? वैश्य समाज के भी हो गए ना, जैन समाज और वैश्य समाज। इसमें आप कितना प्रतिशत मान रहे हो बीजेपी को? मैं 70 के करीब मानता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वैश्य समाज 80 से 85 और 90% तक बीजेपी को वोट करता है। तो ये बीजेपी का परिणाम यहाँ वैश्य समाज में। मैंने ये जो जातीय स्थिति आपको बताई है, इसका मतलब ये है, मेरा आपसे ये कहना है कि इस जातियों में आप भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट दिला रहे हैं और कांग्रेस को कितने दिला रहे हैं? जैसे अपन वैश्य समाज पर बात करें सबसे पहले जी, तो वैश्य समाज का आप मान रहे हो कि 1 लाख वोट है जी बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। मेरा ऐसा मानना है इस 1 लाख में से 90% वोट है वो बीजेपी को कास्ट हुआ है। अब बात करते हैं बिश्नोई समाज की। बिश्नोई समाज परंपरागत रूप से तो बीजेपी का वोट बैंक है। इस बार थोड़ी किंतु परंतु भी थी, लेकिन इसके बावजूद बिश्नोई समाज का वोट भी 80 से 85% बीजेपी को कास्ट रहेगा। और ये अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी तो बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक रहा ही है। ओबीसी में सुथार जाति भी है, दर्जी भी है, सुनार जाति भी है, लोहार जाति भी है और अन्य पिछड़ा वर्ग की अन्य जातियां भी इसमें शामिल है। तो ये भी एक बड़ा तबका है इनका। मेरी नज़र में 85 से लेकर 90% तक बीजेपी के पक्ष में ही मतदान करता है। और ये अल्पसंख्यक समुदाय, वो आप हम सब जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 98 से 99% वोट है वो कांग्रेस को ही जाएंगे, यानी गोविंद राम मेघवाल के खाते में जा रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के। और 2-5% ऐसे वोट भी है जो अर्जुन राम जी के व्यक्तिगत संपर्क वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता है वो जरूर बीजेपी को दे सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में 95 से 98% वोट अल्पसंख्यक समुदाय का कांग्रेस को ही जा रहा है।
अब अगर निर्णायक वोटों की बात करें तो जाट मतदाता है, जो राजस्थान में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि जाट जो है समुदाय वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। कृषि कानून आने के बाद पूरे देश में ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया था और पूरा नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया गया था, उससे जाट समुदाय में थोड़ी नाराजगी है। हालांकि डायरेक्ट किसानों को किस्त भी दी जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन वो भी बेअसर साबित हो रही है। और मेरा ऐसा मानना है अंततोगत्वा 60% जाट समुदाय बीजेपी के पक्ष में रहेगा और 40% मतदाता है वो कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी के पक्ष में जाट समुदाय ज़्यादा रहेगा और ये निर्णायक वोट बैंक भी है। जाट समुदाय एक मुश्त मतदान करने वाला समाज है, उनके मतदान प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय की तरह वोट प्रतिशत अधिक रहता है। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के जो बूथ है जहाँ पर ज़्यादा मतदाता उन्हीं जाति के उन्हीं समुदाय के हैं, वहाँ पर वोट कास्टिंग जोरदार होती है और 90% तक वोट कास्ट कर देते हैं। इसी तरह जाट समुदाय भी अपना 100% वोटिंग का वो कंसेप्ट लेकर ही मतदान स्थल पर जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये निर्णय तो है, लेकिन 60% अर्जुन राम जी के पक्ष में जाता दिख रहा है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो अनुसूचित जाति जनजाति जो वंचित वर्ग है, ये करीब बीकानेर लोकसभा में 5.5 लाख के करीब है। ये दोनों चूंकि मेघवाल समाज से है, बराबर, तो फिर इनका क्या रुख रहेगा? किसके पक्ष में जाने की उम्मीद आप कर रहे हैं? भाई मैं फौरी तौर पर तो आप हम सब ये जानते हैं कि चूंकि दोनों प्रत्याशी एक ही समुदाय से आ रहे हैं, दोनों मेघवाल हैं, तो यहाँ पर डिवाइडेशन गजब का रहेगा। लेकिन फिर भी चूंकि अर्जुन राम जी लंबे समय से सत्ता में थे तो एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है, समाज के लोग नाराज भी होंगे, 100 में से 100 लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। आप हम सब समझते हैं इस चीज़ को। इनकम एंटीबेंसी होने की वजह से हो सकता है कि यह समुदाय इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाए और कांग्रेस ने एक मजबूत प्रत्याशी भी गोविंद राम मेघवाल के रूप में अर्जुन राम मेघवाल के सामने उतारा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार कांटे की टक्कर भी थी। हमने मतदान दिवस वाले दिन देखा भी था, कांटे की टक्कर थी। लेकिन फिर भी जब मतदान की बारी आती है तब लोग बैठकर सोचते भी हैं कि अर्जुन राम जी अभी सत्ता में हैं और पावर बैंक है, देश के कानून मंत्री हैं। मेरा ऐसा मानना है 2-5% वोट अपने समाज के भी वो गोविंद राम मेघवाल से ज़्यादा लेंगे। इसलिए यहाँ भी मैं ये मान रहा हूँ कि अर्जुन राम जी मेघवाल अपने समाज के ज़्यादा वोट ले पाएंगे। अब बात करते हैं ग्रामीण मतदाताओं की और शहरी मतदाताओं की। 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है 12.5 लाख के करीब और शहरी मतदाता है करीब 6 लाख। तो आपका क्या कहना है कि इसमें किसको फायदा होगा? बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा या कांग्रेस को होगा? भाई इस बार जो मतदान हुआ था लोकसभा चुनाव में, वो आपने देखा होगा, अपने एक बार बीच में बूथवार भी डिस्कस किया था। तो इस बार तो मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा था, लेकिन फिर भी शहरी क्षेत्र में मतदान अच्छा गया था गाँवों के बजाय। तो उसके 2 कारण थे। एक तो भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका था मतदान दिवस वाले दिन, तो ग्रामीण बेल्ट में भी मतदान कम हुआ। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मतदान प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में भी कम रहा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में रुझान किसी के भी नहीं दिख रहा था, फिर भी मतदान प्रतिशत अधिक रहा था। तो मेरा ऐसा मानना है शहरी क्षेत्र में तो बीजेपी अव्वल रहेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में वोट है वो गोविंद राम जी लेकर जाएंगे। फौरी तौर पर तो अपन इसलिए नहीं बता पाएंगे कि 4 जून को परिणाम आ जाएगा। हाथ कंगन को आरसी का 4 जून आ रहा है दौड़ तो आज अपन इसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी जो गणित सामने आए हैं वो ये है कि इस बार कांटे की टक्कर थी। गांवों में जहां परिणाम गोविंद राम जी का भारी रहेगा, वहीं शहरी क्षेत्र में अर्जुन राम जी का भारी रहेगा। गांव में गोविंद राम जी का भारी का क्या कारण मानते हैं आप? देखो, उनको एक तो अल्पसंख्यक समुदाय के वोट मिल रहे हैं, एक अपने अनुसूचित जाति जनजाति के अपने खुद के वोट बैंक में भी उन्होंने अच्छी सेंधमारी की है। पिछली बार जो मदन जी मेघवाल थे शायद अर्जुन राम जी के सामने, वो बहुत बुरी तरीके से हारे थे क्योंकि वो गांवों से वोट कास्ट नहीं करा पाए थे। इस बार जाट समुदाय गांव का वो भी अर्जुन राम जी के साथ में 100% नहीं है। पिछली बार बड़ी ताकत के साथ में जाट समुदाय था, इस बार जाट समुदाय में भी गोविंद राम जी ने अच्छी सेंधमारी की है। अल्पसंख्यक समुदाय तो उनका ही है, एनडी गठबंधन के साथ रहेगा क्योंकि बीजेपी तो वैसे ही अल्पसंख्यक समुदाय को काट कर ही चल रही है। तीसरा, फिर जो अनुसूचित जाति का कैंडिडेट भी मजबूत आए हैं, तो अनुसूचित जाति के सामने भी विकल्प के तौर पर गोविंद राम मेघवाल एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में है। तो मेरा मानना है गांवों से यदि वो अच्छी लीड लेकर आगे तो अर्जुन राम जी के लिए मुश्किल हो जाएगी।
अन्यथा अर्जुन राम जी पूर्व की बात ही, भले ही लाखों वोटों से ना जीते, पर मेरा ऐसा मानना है कि 1,50,000 से वो अंततोगत्वा सीट निकालने के असर उनका दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं गोविंद राम जी की, अर्जुन राम जी की व्यक्तिगत छवि पर। तो गोविंद राम जी की जो छवि है, जो आक्रामक छवि है, उनकी जो भाषा है, वो आम मतदाताओं को पसंद नहीं है, और अर्जुन राम जी मीठे स्वर वाले हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया भैया जी। गोविंद राम जी आक्रामक और अग्रेसिव विचारधारा के हैं, और वह जब बोलते हैं तो उनको ये होश नहीं रहता है कि वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं, किस समुदाय को नाराज कर रहे हैं अपनी वाणी से। उसके उलट अर्जुन राम मेघवाल जी है, वो थोड़े धैर्यवान है और थोड़े चतुर राजनीतिज्ञ भी है, क्योंकि वो लंबे समय से सत्ता में भी है और उनकी उठ बैठ है वो मोदी के साथ होती है। तो देश के पीएम के साथ बैठने से उनको बोली वाणी का एक अच्छा प्रोटोकॉल ध्यान में रहता है कि किसके खिलाफ बोलना है, किसके पक्ष में बोलना है। तो व्यवहार कुशल अर्जुन राम जी ज्यादा है। अब आपका कहना है कि भाजपा के पक्ष में रहेगा क्योंकि मोदी लहर भी है, लेकिन अपन बीकानेर के मुद्दों को लेकर बात करते हैं। बीकानेर में जो मुद्दे हैं, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है रेल फाटक समस्या। तो मेरा यह मानना है कि अर्जुन राम जी 3 बार से सांसद हैं। पिछले 5 साल में, 10 साल में तो वो सत्ता में रहे, मंत्री भी रहे हैं, पावरफुल मंत्री रहे हैं, फिर भी उन्होंने कुछ किया नहीं। और इस चुनाव में भी जनता ने देखा, हम लोगों ने देखा, आपने देखा कि वो केवल मोदी जी के गुणों का ही बखान कर रहे थे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, मैं एक बहुत बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा मुद्दा होना था, ये रेल फाटक की समस्या का बड़ा मुद्दा था, लेकिन कांग्रेस अवसर चूक गई। कांग्रेस यदि लोकसभा चुनाव से पहले इसको बड़ा मुद्दा बना लेती तो ये गेंद कांग्रेस के पाले में आ जाती। आप याद करिए, 1993 से 1998 के बीच यहाँ पर राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत सरकार थी और केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय केंद्रीय रेल मंत्री थे सीके जाफर शरीफ। तो भैरव सिंह जी के बुलावे पर केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री बीकानेर आए थे, रेल फाटकों का मौका मुआयना किया जी। आप और हम उसमें दोनों शामिल थे। उस समय अपन रिपोर्टिंग में थे, अपन दोनों चले भी थे। अच्छा मुद्दा था, उस समय भी वो हल हो सकता था, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक इसका निदान किया नहीं, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है। उसके बावजूद ये रेल समस्या का कोई भी हल नहीं निकाल पाई। लेकिन बीजेपी चूंकि 10 साल से सत्ता में थी, बीजेपी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ इस मुद्दे पर बोलती रही है, मुखर रही है, उसके बावजूद बीजेपी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाई। तो बीजेपी का माइनस पॉइंट था, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस उसको भुला नहीं पाई, उसको मुद्दा नहीं बना पाई। तो ये कांग्रेस का माइनस पॉइंट हो गया। यदि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले आक्रामक रूप से उतर जाती और पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाती, तो मैं मानता हूं ये सीट कांग्रेस की झोली में गई हुई पड़ी थी। लेकिन कांग्रेस ने देर कर दी और ये मुद्दा बना नहीं, क्योंकि वर्षों पुराना मुद्दा है, ये नासूर बन चुका है बीकानेर के लिए। आप हम क्या, पूरी बीकानेर की जनता ये चाहती भी है कि इसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए, लेकिन बहुत देर कर दी कांग्रेस ने, मेरा ऐसा मानना है। क्या आपको लगता है क्या कि अगर इस चुनाव में अर्जुन राम जी जीत जाएंगे और सत्ता बीजेपी की आ जाएगी केंद्र में, तो इन 5 सालों में इस समस्या का हल निकल पाएगा? यदि अर्जुन राम जी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ बीकानेर की जनता की भलाई के लिए यदि पूरी ताकत लगाते हैं तो ये बहुत मामूली काम है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन दोनों दल रेल फाटकों की समस्या पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यदि वो ईमानदारी से, ताकत के साथ लगे तो मेरा मानना है 6 महीने में इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। साथियों, आप थे प्रमोद आचार्य। इन्होंने बीकानेर लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत अच्छी बातें कही है। इससे बीकानेर के मतदाताओं का और दर्शकों का ज्ञान भी बढ़ा है। जैसे सीके जाफर शरीफ की जो बात इन्होंने कही कि रेल मंत्री थे, वो आए थे बीकानेर में और उन्होंने मौका मुआयना भी किया, लेकिन फिर भी वो ठंडे बस्ते में जाने से उसका हल नहीं हो पाया। तो इनका यह कहना है कि ये रेल फाटक समस्या कांग्रेस अगर मुद्दा बना लेती तो कांग्रेस की झोली में बीकानेर की सीट जा सकती थी। अब देखना यह है कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती है या कांग्रेस। अपना और अपनों का ख्याल रखें। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ DJ जजत, नमस्कार।